बुधवार को चंबा में कोरोना के कारण 49वीं मौत का मामला सामने आया है, जिसमें चंबा के मुगला के 30 वर्षीय व्यक्ति की कोरोना के कारण मौत हो गई। वहीं बुधवार सुबह सामने आई कोरोना की रिपोर्ट में 30 कोरोना रोगी स्वस्थ भी हुए हैं। इस बारे जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजेश गुलेरी ने सर्दी के मौसम में सभी को विशेष ध्यान रखने की बात कही, ताकि कोरोना के प्रभाव से बचा जा सके। जो कोविड-19 की स्थिति है जिला में, उसके बारे में अभी तक जो हम टोटल सैंपलिंग कर पाए हैं वो 57,366 लोगों की अब कल तक सैंपलिंग जो है वो हुई है। और ये सैंपलिंग दर जो है वो 110 व्यक्ति पर 1000 की पॉपुलेशन के ऊपर है। मतलब ज़िला में 10% लोगों की हम टेस्टिंग किसी न किसी माध्यम से कर चुके हैं। अभी तक ज़िला में जो हमें टोटल कुल पॉजिटिव मामले दर्ज हुए हैं उनकी संख्या 2711 है और पॉजिटिविटी दर हमारी 4.7% के आसपास बनती है, जो कि प्रदेश की एवरेज और बाकी ज़िलों की पॉजिटिविटी रेट के बराबर है या थोड़ा कम ही है। आज सुबह 30 मामले हमारे रिकवर हुए हैं। उसके बाद जो एक्टिव मामले हैं उनकी संख्या ज़िला में 164 रह गई है। 2496 व्यक्ति रिकवर कर चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं और आज की तिथि में हमारी जो रिकवरी रेट है वो 92.07% है, जो फिर स्टेट में वन ऑफ द बेटर रिकवरीज में गिनी जा रही है। अनफॉर्चुनेटली 48 लोगों की जो मृत्यु अभी तक रिपोर्ट की गई है। एक मृत्यु की सूचना हमें अभी मिली है, मगर उसकी पुष्टि अभी पूरी उसके कारणों की डेथ समरी मेरे पास नहीं आई है। जैसे ही आएगी तो मैं मीडिया को उसके बारे में भी अपडेट कर दूंगा। हमारे जो एक्टिव केसेस हैं जो 164, उसमें से अधिकतर केस जो हैं वो होम आइसोलेशन में ही हैं। अभी हमारे पास डलहौजी में 9 लोग उपचाराधीन हैं, DCH चंबा में 13 लोग उपचाराधीन हैं और 10 लोग टांडा में हैं और 90% से ऊपर लोग जो हैं वो होम आइसोलेशन में हैं। हमारा प्रयास विभाग का ये रह रहा है कि होम आइसोलेशन के ऊपर बहुत क्लोज सर्विलेंस रखी जाए। रोज़ हमारी तरफ से विभाग का कोई कर्मचारी उनको फ़ोन करे, उनको सभी होम आइसोलेशन वालों व्यक्तियों को एक गाइडलाइन जो है क्या डूज़ एंड डोंट्स की वो प्रोवाइड की जाती हैं, दवाइयों का सेट दिया जाता है। और अब हम रिसेंट टाइम में पल्स ऑक्सीमीटर और डिजिटल थर्मामीटर भी उनको दे रहे हैं रिटर्नेबल बेसिस पे, ताकि वो अपने खून में, पहले हमें इतनी सारे मात्रा में उपलब्ध नहीं थे, अब हम हर व्यक्ति को पल्स ऑक्सीमीटर भी दे रहे हैं ताकि वो सैचुरेशन की देखते रहें स्थिति। इसके अतिरिक्त मेरे कार्यालय में भी एक सेल है जिसमें एक हम रैंडम आधार पर लोगों से उनका फीडबैक जानते रहते हैं। तीसरे स्तर पर उपायुक्त महोदय के कार्यालय में भी एक सेल है जो इंडिपेंडेंटली फीडबैक अपना लेता है। अभी तक ग्रॉसली ज़िला में स्थितियाँ नियंत्रण में ही हैं। पिछले कुछ दिनों में हमारे मामलों में संख्या की एकदम उछाल आया था, जो अब 2-3-4 दिनों से थोड़ा नियंत्रण में है। हालांकि ये कहना बहुत अर्ली होगा कि गिरावट आई है मामलों में, मगर कुछ दिनों से इंस्पाइट की हमारी सैंपलिंग, जो 1 महीना पहले 200 सैंपल के करीब हम लेते थे, वो आजकल हम 800-900 सैंपल प्रतिदिन ले रहे हैं। और पिछले 2-3 दिनों में जो हमारे पॉजिटिव केसेस हैं वो 15, 20 या 30 के आसपास ही आ रहे हैं और रिकवरीज जो हैं वो हर दिन नए मामलों से अधिक हो रही हैं। इसलिए हमारी रिकवरी रेट जो है वो बढ़ा है। मगर किसी भी तरीके से इस मैसेज को हल्के में लेने की गलती हमें नहीं करनी है कि मामले घट रहे हैं। अभी संक्रमण की जो संभावना है वो वैसे ही बनी हुई है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम जितने यूनिवर्सल प्रिकॉशंस हैं जिसके बारे में सरकार द्वारा और विभाग के द्वारा बार बार लोगों को सचेत किया जा रहा है, जिसमें फिज़िकल डिस्टेंसिंग, फेस कवर का प्रयोग, हैंड एंड कफ हाइजीन, हाथ बार बार धोना या सैनिटाइज़र का प्रयोग, अनावश्यक रूप से
सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करना, अनावश्यक रूप से सोशल प्लेसेस पे जाना, क्योंकि यही कुछ चीज़ें हैं जो हमें इससे बचा सकती हैं। विशेष तौर पर जो वनरेबल ग्रुप्स हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, 60 साल से ऊपर हैं, जिनमें मधुमेह है, उच्च रक्तचाप है, कैंसर की बीमारी है, या छोटे बच्चे हैं, गर्भवती माताएं हैं, इन लोगों में विशेष प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। विभाग द्वारा ज़िला के मुख्य सभी अस्पतालों में, CHC सिविल अस्पताल में डेली सैंपलिंग की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त हम रैंडम आधार पर कंटेनमेंट जोन में कंटैक्ट्स के तो सैंपल ले ही रहे हैं, रैंडम आधार पर जो कुछ ऑफिसेज में, कुछ बाज़ारों में फूड हैंडलर्स के रैंडम आधार पर सैंपल्स ले रहे हैं। कुछ जगह पर हमें ये हमारे खंड चिकित्सा अधिकारियों द्वारा ये सूचना मिलती है कि लोग बहुत आसानी से आगे नहीं आ रहे टेस्टिंग के लिए, और रेजिस्टेंस हो रही है, आगे सामने नहीं आ रहे। मेरा सभी ज़िलावासियों से अनुरोध है, जैसे मैंने कहा कि अधिकतर मामलों को हम होम आइसोलेशन में ही रख रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है टेस्टिंग का कि लोगों को अर्ली डायग्नोज किया जा सके और उनसे आगे फैलने वाले संक्रमण को, उनको होम आइसोलेट करके आगे संक्रमण को रोका जाए। ये तब तक संभव नहीं है जब तक लोगों का बराबर सहयोग हमें ना मिले, क्योंकि चंबा ज़िला में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण सैंपलिंग कर पाना भी कोई बहुत आसान काम नहीं है। हमारी टीमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके हर रोज़ 800-900 सैंपल, जो सरकार द्वारा हमें 750 सैंपल का टारगेट दिया गया है, उसके अनुसार उससे ज़्यादा ही सैंपल हम ले रहे हैं। मगर विभाग की तरफ से मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि आपका सहयोग हमें अपेक्षित है, तभी हम अपने उद्देश्य में कामयाब हों।